बोले परीक्षित जी बोल पड़े सरकार ये प्रेम ये जरा नेक ये विदुर जी कौन थे नेक जा प्रसंग पे भी प्रकाश डाल दीजिए। बोल पड़े यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्टन अधर्मेण विनष्टे पुष्टन अधर्मेण विनष्टे बोल बड़े बड़े विस्तार से कि पांडवों के साथ जब अन्याय कर रहे थे कौरव पक्ष, तो ध्यान देना कि कौरव पक्ष में भी एक धर्म के रूप में विदुर जी थे और पांडवों के पक्ष में धर्म के रूप में महाराज युधिष्ठिर थे। अच्छा, जो धर्म की बात मानता है ध्यान देना वो हमेशा सफल रहता है। तो महाभारत के विजेता पांडव ही क्यों बने, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कई बार महाभारत देखा होगा टीवी सीरियल, लेकिन आपने इसका पता लगाया कि आखिर महाभारत की विजेता पांडु परिकर ही क्यों बना, जो 5 ही लोग थे और जो 100 भाई कौरव पक्ष था यह पूर्णतया हार गया। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि जो पांडवों में धर्म के रूप में थे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान देना मेरी मां, वो युधिष्ठिर के कहना कथना अनुसार ही काम पांडव परिकर कर रहा था। तो जो धर्म की राह पर चलेगा, धर्म की आज्ञा स्वीकार करेगा, विजेता वही बनेगा। और कौरव पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी थे और कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनता नहीं। इसलिए ध्यान देना कि कौरव पक्ष हार गए। और एक दिन तो जब विदुर जी समझाने लगे धृतराष्ट्र को, कहा उन्होंने, अभी आपने श्लोक सुना नहीं, यदा स्वसुतान साधु, हे विनष्ट दृष्टि का, बोले वो तो पहले से ही अंधे हैं। बोले बाहर वाली आंख तो पहले से गायब है, अंदर वाली भी आंख गायब हो गई। एक दिन समझा रहे थे विदुर जी कि भैया अगर हमारे एक बेटे के कारण से महाभारत का युद्ध पैदा हो रहा है तो उस बेटे को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक बेटे के अगर हमारे हाथ में एक फोड़ा हो जाए ना, डॉक्टर साहब बोले भैया इस हाथ को कटवा दीजिए, नहीं, इसी हाथ की वजह से संपूर्ण शरीर ही बर्बाद हो जाए। तो बुद्धिमानी इसी में है कि इस हाथ को ही कटवा देना ही ठीक रहेगा। वही समझा रहे थे, भाई एक के कारण ये महाभारत क्यों पैदा हो रहा है, इसी को हटा दो ना। और दुर्योधन ने सुन लिया, सो नाना प्रकार की उल्टी सीधी बात करने लगा। अरे तुम्हें इस परामर्श के लिए बुलाया किसने था भाई विदुर जी? हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले और आज हमें ही हमारे घर से निकलवाने की बात कर रहा है। इतना उल्टा पुल्टा व्यंग्यात्मक वचन बोलने लगा दुर्योधन, लेकिन एक बार भी फटकार नहीं लगाई महाराज धृतराष्ट्र। तो लग गया विदुर जी को कि यहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं धनुर्दाय विहायमान, सब कुछ अस्त्र शस्त्र उठा करके रख दिया और चल पड़े महाराज विदुर जी। तुरंत महाराज सुखदेव जी ने संकेत किया कि ये विदुर नहीं जा रहे हैं गोसाईगंज वालों आज कौरव पक्ष को छोड़ करके। बोले फिर कौन जा रहा है? बोले कौरव पक्ष को छोड़ करके आज इनका पूर्ण ही इनको छोड़ करके जा रहा है। याद होगा कि जब लंका में विभीषण विराजमान थे तब तक लंका सुरक्षित थी, और जिस दिन से लंका का परित्याग करके महाराज विभीषण चले, रामायण में गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया। क्या संकेत किया? बोले आज विभीषण नहीं जा रहे लंका को छोड़ करके। बोले फिर कौन जा रहा है?
द मगरे धनी द गम पद धनी द गम मगरे द हंस कहे चला विभीषण, हंस कहे चला विभीषण जब ही हंस कहे चला, हंस कहे चला, हंस कहे चला। क्या कह रहे हैं? आयुहीन भय, जोर से बोलो, आयुहीन भय सब तबही, अस कहीं चला विभीषण जबही। बोले विभीषण नहीं, आज लंका के निशाचरों के आयु का हरण करके ही महाराज विभीषण जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, आज विदुर नहीं, बोले आज कौरवों का फूल नहीं लेकर जा रहे हैं। और विदुर जी घर में गए, भगवान आए समझौता करने के लिए। तो विदुर जी और विदुरानी बड़ी तैयारी की कि हो सकता है प्रभु मेरे भी घर आए। लेकिन जब प्रभु आए समझौता करने के लिए, समझाने लगे, भाई देखो 5 गांव तो इन लोगों को दे ही दो। इस कदर बड़े अच्छे भाव से समझाए। बिगड़ गया दुर्योधन सुचक्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के सुई के नोक की बराबर भी भूमि में देने वाला नहीं। भगवान भी नाराज हो गए, दुर्योधन जानते नहीं हो युद्ध क्या होता है? अरे अपनी नानी से गोद में बैठ करके कभी युद्ध की कहानी सुनी होगी? युद्ध की विभीषिका क्या होती है ये आपको मालूम नहीं है। युद्ध होने के बाद में कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी माताओं का सुहाग उजड़ जाएगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये तुम्हें क्या मालूम? युद्ध की बात करते दुर्योधन के हाथ को कृपाचार्य धृतराष्ट्र सबने समझाए, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? द्वारिकाधीश नाराज हो रहे। अरे सरकार ये सब छोड़ो, मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, आप जरा एक बार उसको चख लो। बोले देखो भाई, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। भोजन लाल जी, अरुण जी, भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में गुप्ता जी किया जाता है। बोले किन किन? किन किन? या तो खाने वाले के पेट में भूख हो, यानी चूहे दौड़ रहे हो, भाई 2 दिन हो गया खाया नहीं, बड़ा भूख लगा। अथवा खिलाने वाले के हृदय में प्रेम। अगर भूख नहीं भी है हमारे पेट में, अगर खिलाने वाले के दिल में प्रेम है ना, तो जबरदस्ती फिर भी हम 2 रोटी खाई लेंगे। ध्यान देना दुर्योधन, ना हमारी ऐसी हालत है कि मैं भूख के बगैर रह ना पाऊं, और ना तुम्हारे दिल में इतनी श्रद्धा है कि मुझे जबरन खाना पड़े। और वैसे ही ऑलरेडी हमारा निमंत्रण तो हमारे विदुर काका जी के यहाँ है। सो विदुर जी बोले भैया जागो, का भरोसा कब जाने हमारे घर में आ जाए। दौड़े भागे गए कि जाए बाजार से कुछ माखन मिश्री ले आवे, लड्डू मड्डू ले आवे, जाके तहीं खावे पीवे के तहीं। और उधर हो गए, यहाँ से भगवान द्वारिकाधीश सने नीचे आए, और वहां से चलते विदुर जी के घर में पहुंच गए, और बाहर से ही आवाज लगाए, अरे काकी। सोई विदुरानी तो भगवान की आवाज को सुनकर के ही प्रमुदित हो गई, दौड़ी भागी आई और गेट खोल करके जो भगवान का दर्शन करती है अत्यंत गदगद हो जाती है। भगवान के हाथ को पकड़ कर लाती है, पूरे आंगन में घुमाती, लाला इधर बैठना, एक पाटे को लेकर के पूरे आंगन में घुमाने के बाद में पाटे को सीधा नहीं, अब इस पाटे को उल्टा कर देती है और उस पर भगवान को बिठा देती है। भगवान भी बैठ जाते हैं, बिल्कुल कुछ सुध बुध भूल गए भगवान की मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ। और फिर भगवान पेट पर हाथ फेर कर बोले, काकी मुझे भूख लगी। अच्छा भूख लगी? हाँ भूख लगी। सोई दौड़ी भागी नहीं, लाला देख तेरी काका गए हैं तुम्हारे लिए कुछ खावे पीवी के ताई बाजार से व्यवस्था करने के लिए, तब तक हमारे यहाँ कदली का फल है, यही फल मैं आपको खवाऊंगा। सो दौड़ी लेकर के आई और भगवान के स्वरूप को निहारती जा रही हैं, और केला नहीं अपितु केले के छिलकों को पवाती जा रही हैं। भगवान भी भाव और प्रेम में उसी छिलके को खाए जा रहे हैं। खाते गए। जब विदुर जी घर में आए और इस दृश्य को देख करके अवाक रह गए, ये क्या हो रहा है। विदुरानी को हाथ पकड़ के हिलाए, होश में है तो क्या कर रही है, बावरी है कि कहा तू जे कहा खवा रही है।
अपने कन्हैया को, अरे ये छिलके पवाए, अरे ये केला खिलाए रहे। अरे राम, हे प्रभु क्षमा करें, क्षमा। हे प्रभु, आपको तो बताना चाहिए था कि ये छिलके पवा रही है। भगवान बोले काका, हमारी काकी मुझे क्या खिला रही थी, हमें तो खुद होश नहीं था, मैं तो खाता गया, खाता गया। एक कन्हैया क्षमा करें, ये मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ और अपने हाथों से मैं खिला रहा हूँ। और जब भगवान के मुख में डाले सोई प्रभु ने हाथ पकड़ ली, अरे नहीं नहीं नहीं, पेट भर गया। एक बात कहूँ काका, बोले क्या? बोले जो आनंद उस छिलके में आ रहा था वो आनंद यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है महाराज, क्षमा करें, क्षमा करें। क्या सुंदर भाव, ये भक्त प्रेम है ही कुछ ऐसी चीज। क्या प्रेम, भगवान कब कहाँ कैसे रीझ जाए कोई भरोसा नहीं है। अद्भुत है भगवान का प्रेम, स्वतंत्र है ठाकुर का प्रेम। न जाने कब कैसे रीझ जाए और किस पर कहां कैसे कृपा करे। आज विदुर, क्या सुंदर भाव है कि विदुर की घर में गए और छिलके पाए। यही तो प्रेम नहीं, ये प्रेम की, इसे प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं मेरे भाई बहन।